Hello learners, welcome back to my online learning channel Easy Learn with Saurav Agrawal and I am your science teacher for class 8. ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, है ना। वहां पर हमने बताया था आपको कि जैसे कंडक्टर के अंदर इट इज द फ्री इलेक्ट्रॉन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ द करंट, वेयर एज इन लिक्विड इट इज द आयन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ द करंट। ठीक है, आज उसी की कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हुए एक नए टर्म को जानेंगे। हम लोग पहले ये कैसे पता कर सकते हैं, हाउ वी कैन डिटरमाइन दैट द गिवन लिक्विड इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और नॉट, कि हमारे पास कुछ लिक्विड्स दे दिए गए, ठीक है, और उन्हें हमें टेस्ट करके बताना कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है या नहीं करता, ये कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए एक सिंपल सा एक प्रोसीजर है, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। क्या है कि हम एक वैसे ले लेते हैं, इसके अंदर हमने क्या किया कि दो प्लेट बना लिए, ठीक है, मेटल के दो प्लेट होते हैं, है ना, एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव प्लेट, और इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया और साथ में यहाँ पे क्या किया, हमने एक बल्ब लगा दिया, राइट। और ये हमारा सेटअप कंप्लीट। चलिए इसमें हम लोग एक की भी लगा देते हैं और बढ़िया हो गया, ठीक है। अब इस सेटअप हमारा जो कंप्लीट हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, सपोज करते हैं हमने ले लिया वाटर, घर का पानी, टैप वाटर। अब सबसे पहले हमें इसे चेक करना है कि वेदर इट इज अ कंडक्टर और नॉट। तो हम क्या करते हैं कि टैप वाटर को इस वेसल के अंदर भर देंगे। भरने के बाद जैसे ही हम की को लगाएंगे, की को क्लोज करेंगे। की क्या होता है, आई होप आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा होगा इसे, ठीक है। तो की को क्लोज करेंगे तो क्या होगा कि इस सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और इसके अंदर करंट फ्लो होना शुरू होगा। जैसे करंट फ्लो होगी इसके अंदर क्या होगा, बल्ब विल ग्लो, ठीक है। जैसे ही बल्ब जलेगा हम कह देंगे कि इट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज अ कंडक्टर, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम लोग दूसरी लिक्विड को लेते हैं। मान लेते हैं कि वी हैव टेकन मिल्क, है ना, मिल्क लेते हैं। अब इसके अंदर क्या करते हैं कि इस वेसल के अंदर पानी को हटा करके मिल्क डालते हैं, एंड वी विल अगेन डू द सेम प्रोसीजर एंड वी विल लुक वेदर द बल्ब ग्लोज और नॉट। अगर बल्ब जल गया देन इट इज द कंडक्टर, और अगर ये डिम जला, डिम यानी कि जला तो जरूर लेकिन इसकी रोशनी बहुत ही वीक थी, देन वी विल से इट इज द वीक कंडक्टर, राइट। मिल्क में क्या होता है, मिल्क में पानी भी होता है, सो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी ही होगी, लेकिन ये कम होगी, हेंस इट इज अ वीक कंडक्टर। अब तीसरे एग्जाम्पल में क्या लेते हैं, हम लोगों ने इसके अंदर डाल दिया, मान लेते हैं स्पिरिट, या इस समय कोविड के पीरियड में हम लोग स्पिरिट की जगह पर ले लेते हैं क्या, सैनिटाइजर। सबसे बढ़िया सैनिटाइजर, जो सैनिटाइजर हम लोग हाथ में स्प्रे करते हैं कोविड को के वायरस को दूर करने के लिए, है ना। हमने इस वैसे में सैनिटाइजर को भर दिया। अब सैनिटाइजर डालने के बाद हम लोग की को क्लोज करते हैं तो देखते हैं कि देयर इज नो ग्लो इन द बल्ब, तो हम कहेंगे कि बल्ब क्योंकि नहीं जला, इट इज अ बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर हुआ। सो ये तरीका है टू चेक, दिस इज द वे, दिस इज द प्रोसेस टू चेक वेदर अ गिवन इलेक्ट्रोलाइट इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और नॉट, और डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज हम लोग जानेंगे और एक नई बात, कि वो क्या है कि जैसे सॉलिड के केस में, सॉलिड के अंदर जैसे हमारे पास ये आयरन रॉड है, लोहे का एक छड़ है, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी इजिली फ्लो हो जाता है एंड वी से इट इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। और अगर मेरे पास ये एक रबर रॉड है और इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है, वी से इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इट इज अ इंसुलेटर। तो कहने का मतलब क्या है कि जब सॉलिड होगा तो द मटेरियल विच अलाउज द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट आर सेड टू बी द कंडक्टर। ये हम लोग लोअर क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं। लेकिन लिक्विड के केस में जब लिक्विड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, यानी कि लिक्विड जब पास होगा और बल्ब जलेगा, देन वी से इट इज, वहां पर कंडक्टर वर्ड को हटा करके हम लोग यूज करते हैं एक नए वर्ड को, और वो वर्ड होता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट, इन केस ऑफ लिक्विड द कंडक्टर वर्ड इज रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पर हम कहेंगे टैप वाटर इज अ इलेक्ट्रोलाइट, है ना, क्योंकि ये लिक्विड है, सो वी विल से इट इज अ इलेक्ट्रोलाइट। मिल्क इट इज अ इलेक्ट्रोलाइट, है ना। सैनिटाइजर इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हेंस इट इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट।
non-electrolyte means what are electrolyte? Electrolytes are those liquid which conduct electricity. उसको कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट, राइट? ठीक है, अब हम लोग एक चीज और जान लेते हैं कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. ये इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, ठीक है? कौन कौन से? एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट. वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है? इसी एग्जाम्पल में एक हम और एग्जाम्पल को बढ़ा लेते हैं, वो आपके समझ में ज्यादा बढ़िया हो जाएगा. हम क्या करते हैं कि हमने इस वेसल में एक एसिड वाला पानी यूज कर लिया, एक ऐसा पानी यूज किया जिसके अंदर एसिड प्रेजेंट है, एसिडिफाइड वाटर. जब एसिडिफाइड वाटर को लेंगे इसके अंदर, एसिडिफाइड वाटर, ठीक है? जब एसिडिफाइड वाटर को लेकर के की को क्लोज करेंगे तो हम देखेंगे कि बल्ब जो जला, बल्ब विल ग्लो बट द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब विल बी मच मोर देन दिस टैप वाटर एंड देन दिस मिल्क. मतलब कहने का मतलब है कि जैसे ही इस वेसल के अंदर हमने एसिडिफाइड वाटर को लिया और की को क्लोज किया तो हमने देखा कि बल्ब की रोशनी जो थी वो बहुत ही तेज हो गई. सो यहां से हमने क्या कंक्लूड किया कि एसिडिफाइड वाटर इज ए इलेक्ट्रोलाइट, बट क्योंकि बल्ब की रोशनी बहुत ज्यादा तेज थी, हेंस इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आर दोज इलेक्ट्रोलाइट विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी वेरी वेल. गुड कंडक्टर सॉलिड वाले यहां पर बन जाएंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. क्लियर? वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे हमारा मिल्क है, टैप वाटर है, इन दोनों ही केस में क्या होता है कि बल्ब की जो रोशनी होगी वो बहुत ही डिम होगी. ये डिम होगा, बल्ब की ब्राइटनेस बहुत ही कम होगी. हेंस वी से इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट. सो वीक इलेक्ट्रोलाइट आर दोज इलेक्ट्रोलाइट विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी अप टू सर्टेन एक्सटेंट. मतलब वो फुल्ली 100% इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, बट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी फीवली, मतलब इन अ लेसर अमाउंट. इसको कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट. तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल क्या हुए? एसिड, बेसेस, सॉल्ट सॉल्यूशन, ये सारे क्या हैं? दीज आर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे? टैप वाटर, है ना? टैप वाटर. हमारे दूसरे एग्जाम्पल क्या हो गए? रेन वाटर. रेन वाटर पहली बारिश की पानी, ठीक है? ये मिल्क भी कह सकते कि इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट. इसी टाइप के कुछ हमारे एग्जाम्पल होंगे, वो होंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट. आई होप आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी. व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स एंड हाउ डू वी क्लासिफाई अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट. इन केस ऑफ एनी डाउट आप मेरे व्हाट्सएप लिंक के द्वारा मुझसे कभी भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं. मैंने व्हाट्सएप लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है. ओके, थैंक यू.